हेलो गाइस, देखो भाई। वेलकम बैक टू चैनल। कमल दिस साइड। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ सिंपल बताऊं कि अगर नेशनल कमीशन तुम लोगों को अच्छे से समझना है ना, नेशनल कमीशन के बारे में सारी चीज़ें जाननी है, तो वीडियो में ना प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि ये ना थोड़ी ट्रिकी होने वाली है। क्यों? क्योंकि नेशनल कमीशन को लेके गवर्नमेंट ने ना काफ़ी अमेंडमेंट्स किए हैं। वो चीज़ें तुम्हें अगर समझनी है तो प्लीज़ वीडियो को ना थोड़ा मतलब रुक के देखना। स्लो स्लो देखना। बट ये मैं कंफर्म हूँ, आई एम श्योर कि तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं नेशनल कमीशन को लेके, वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। ठीक है, देखो। स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हुआ क्या कि अंडर द आर्टिकल ऑफ 338, अंडर द आर्टिकल ऑफ 338 एक जॉइंट कमीशन था। किस किस के लिए? एससी के, सारे एससीज के लिए, मतलब शेड्यूल कास्टेस होती हैं हमारी सारी, और जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं उन सब के लिए। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 338, ये उसमें प्रोविजन था कि एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। किसके लिए? एससी के लिए और एसटी के लिए। ठीक है। तुम्हें यहाँ पहला पॉइंट याद क्या रखना है? तुम्हें यहाँ भैया पहला पॉइंट याद रखना है कि एक सिंगल ऑफिसर होता था, है ना? कि बॉडी जो थी वो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। और तुम्हें दूसरा पॉइंट याद क्या रखना है कि ये जो था ये था जॉइंट कमीशन। कैसा कमीशन? जॉइंट कमीशन। ठीक है जी। इतनी चीज़ें अभी याद रखो। अब देखो हुआ क्या। सॉरी गाइस। यार देखो हुआ क्या कि 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड हुआ एक बार। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होते हैं? ये सीए लिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो, हमारे संविधान में ना कई सारे चेंजेस होते हैं, उन्हीं को हम अमेंडमेंट एक्ट्स बोलते हैं। तो 65th नंबर का जब अमेंडमेंट हुआ 1990 में, तब हुआ क्या कि ये जो पहला वाला पॉइंट था ना कि ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। सॉरी गाइस, यार गला थोड़ा खराब है आज, लेकिन चलो देखो। जो सिंगल मेंबर बॉडी थी ना, तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया कि सिंगल मेंबर बॉडी को हमने पहले तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाया। ठीक है। इसको बनाया हमने मल्टी मेंबर बॉडी। अब देखो, फिर हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए हम 2003 में। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है गाइस? क्योंकि जो सिंगल एक बॉडी थी ना, जो एक कमीशन था कंबाइन, वो हमने तोड़ दिया। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में हुआ, उससे हमने क्या किया? उससे हमने एक जो कमीशन था, कंबाइन कमीशन, उसको हमने बाइफरकेट कर दिया दो सेपरेट बॉडीज में। और वो सेपरेट बॉडीज कौन कौन सी बनी? उन्हीं हम सेपरेट बॉडीज को बोलते हैं नेशनल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यार ये एस की जगह सी होगा, ठीक है, इसे सी कर लेना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और ऐसे ही एक बॉडी और बनी जिसे हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। तो ये 2003 के बाद बनी, 2003। आफ्टर 2003, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 89, हुआ क्या कि जो एक ज्वाइंट कमीशन था वो दो पार्ट्स में तोड़ लिया हमने। ठीक है। अब नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए अलग ऑफिसर अपॉइंट होगा, और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग, जो है तुम्हारा बॉडी अलग कमीशन जो है वो अपॉइंट होगा, अगर अलग ऑफिसर अपॉइंट होगा। ठीक है। अब देखो, अब जब नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए बन गया और शेड्यूल ट्राइब के लिए बन गया, तो इनमें होना क्या है? इनमें होना है ये कि एक तो होगा चेयरमैन। ठीक है। इनका जो कंपोजिशन है वो देख लो, एक चेयरमैन होना है, एक होना है वाइस चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन। ठीक है। और तीन अदर मेंबर। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, तीन अलग मेंबर। तो एक कमीशन में होते हैं तुम्हारे पांच मेंबर। ठीक है। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और तीन अदर मेंबर। ऐसे ही जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना उसमें भी सेम है। ठीक है। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक और तीन अदर चेयरमैन। ठीक है। मे भी इतना लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ तक कितना क्लियर याद रखना है कि जब नेशनल कमीशन बना स्टार्टिंग में, आर्टिकल 338 में, तब सिंगल मेंबर बॉडी थी और जॉइंट कमीशन था। लेकिन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया? उसको मल्टी मेंबर बनाया पहले तो, है ना, उसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया। दूसरी चीज़, जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, तो हमने एक सिंगल कमीशन को, जो कंबाइन कमीशन था, उसको बाइफरकेटेड करके दो सेपरेट बॉडीज में तोड़ लिया सॉरी। अब दो सेपरेट बॉडीज कौन कौन सी थी? एक थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। पहले ये दोनों सेम हुआ करती थी, मतलब दोनों कंबाइन हुआ करती थी, अब तोड़ ली। तो जो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए है, उसका तो आर्टिकल सेम रहा 338। लेकिन जो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए बना, उसका आर्टिकल हमने एक और नया आर्टिकल इंसर्ट किया, 3 8। एक मिनट यार, ये 338 है अभी। ठीक है, ये थोड़ा
बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गया। तो ये 338 है, यहाँ चेक कर लीजिए, मतलब चेंज कर लीजिएगा आप लोग। 338A जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब का, वो किस में है? वो है आर्टिकल नंबर 338A में। ठीक है बॉस, चलो इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखो वो चीज़ क्या है, देखो भाई, अब जो ये नेशनल कमीशन बनते हैं, जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इन सब के टेन्योर, इन सब की सैलरी, इन सब की सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है? सिंपल है यार, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट, इनका रिमूवल, वो भी प्रेसिडेंट जी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, अब ये हो गए दो बॉडी, ठीक है। तो एक संविधान जो है एक बार और अमेंड किया हमने। अब अमेंड कब किया? अब अमेंड किया हमने 2018 में। अब इसके तहत हमने करा क्या भाई? देखो इसके तहत क्या हमने, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 102, है ना। इसके तहत हमने क्या किया कि आर्टिकल 338 बी डाला। अभी ये बोलोगे 338 बी क्या है? देखो, एससी के लिए जो नेशनल कमीशन है बन गया, एसटी के लिए बन गया, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस बची उनके लिए भी एक नई बॉडी बनाई गई बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102। ठीक है, 102वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत हमने क्या किया कि एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 338 बी। ठीक है, तो उसके उसमें क्या था? वो नेशनल कमीशन था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है जी, तो ये तीन अलग सेपरेट बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्यों? क्योंकि इनका आर्टिकल्स गिवन है, आर्टिकल 338, है ना। चलो यार, थोड़ी खाली जगह है, देखो यहाँ देखो। आ, आर्टिकल 338 किसके लिए बताओ? ये है तुम्हारा नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए। आर्टिकल 338A, जो 338 है, आर्टिकल 338 वो किसके लिए है? अरे यार, पहले से 8 बनाओ। ठीक है, 338A ये है तुम्हारा एसटी के लिए। और आर्टिकल 338B, आर्टिकल 338B वो किसके लिए है? वो है तुम्हारा बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 338B कब बना? ये बना 1002 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। कब? 2018 में। और शेड्यूल ट्राइब्स वाला कब बना? 2003 में। कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? 89th। और स्टार्टिंग में तो था ही। और मल्टी मतलब सिंगल बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी? वो बनी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1990 में। ठीक है, देखो लेकिन कुछ चीज़ें ना, मैंने यार कुछ क्वेश्चंस देखे थे अलग अलग एग्जाम्स में, वो तुम्हें मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है उसमें दिए हैं। सिस्टम में क्या चीज़ दी है? देखो, नेशनल कमीशन वुमेन्स के लिए बनाया गया 1992 में। प्लीज़ याद रखना यार, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था तो मैंने इसमें स्लाइड में लगा दिया है। ठीक है, नेशनल कमीटर कमीशन जो है माइनॉरिटीज़ के लिए 1993 में। नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स के लिए कब बनाया गया? 1993 में। नेशनल कमीशन चाइल्ड मतलब बच्चों के जो अधिकार होते हैं यार, उनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल कमीशन कब बनाया गया? 2007 में। लेकिन भाइयों और बहनों, एक चीज़ें याद रखना कि ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी होती हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो किसी एक्ट के थ्रू बनती हैं। पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है और उस एक्ट के थ्रू जब कोई बॉडी बनती है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। तो ये डिफरेंस है स्टैट्यूटरी बॉडी में और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी ना किसी आर्टिकल में लिखी होंगी, लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो किसी आर्टिकल में नहीं होगी, वो सिंपल एक एक्ट से बनाई होगी। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। ये जो जितने भी नेशनल कमीशन है वुमेन्स के, है ना, माइनॉरिटीज़ के, ह्यूमन राइट्स के या चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के, तो ये सारी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं और मैंने बता दिया कब कब बनी है ये। ठीक है, बाकी देखो भाई, इतना याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। देखो ये ऊपर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं नेशनल कमीशन के। ठीक है, 338 किसका है? एससी का। 338 ए एसटी का। 338 बी बीसी का। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखना। 65th में क्या हुआ? सिंगल बॉडी से मल्टी मेंबर बनाया। 89th में क्या हुआ? सिंगल बॉडी बाइफरकेट करके दो बॉडीज बनाई गई। 102 में क्या हुआ? नया आर्टिकल डाला 338 बी। यही है ऑल अबाउट नेशनल कमीशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, और भाई प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोनों दोस्तों के साथ। मे भी 8 मिनट में अगर नेशनल कमीशन पूरा खत्म हो सकता है तो भाई पॉलिटिक्स किस लेवल की हो जाएगी तुम्हारी, खुद सोचो। ठीक है बॉस, चलो। और हाँ यार, एक चीज़ तो बोलनी थी, एक नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, तो उसमें डेली क्विज होती है ना, डेली उसमें टेस्ट होता है, डेली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हमेशा फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के, उससे रिलेटेड।
तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग जो है मतलब डेली क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसे जॉइन कर लेना यार, ठीक है? तब तक ध्यान रखो। टाटा, बाय-बाय।